हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आर्डर वन रूल 10 के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्डर वन का रूल 10 पक्षकारों के नामों को काटना, पक्षकारों के नामों को जोड़ना या पक्षकारों के नामों को प्रतिस्थापित करना या सब्स्टिट्यूट करना, इन सभी बातों के बारे में बताया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, कोई बात दाखिल किया जाता है, तो या तो भूल से या बदनीयती से या किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति को उस वाद में पार्टी बनाया जाना चाहिए था, लेकिन पार्टी नहीं बनाया गया, तो ऐसा व्यक्ति आर्डर वन रूल 10 के तहत उस सूट में पार्टी बनाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र उसी न्यायालय में दे सकेगा जहां वह सूट इंस्टीट्यूट किया गया है। या कभी ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी बना दिया जाता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उस सूट में, या उसे अनुचित तौर पर ज्वाइन करा लिया गया है पार्टी में, तो ऐसे व्यक्ति का नाम पार्टी के रूप में डिलीट किए जाने के लिए आर्डर वन रूल 10 के तहत प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। आर्डर वन का रूल 10 सब रूल 1 यह बताता है कि जहां वाद भूल से गलतवादी के नाम से इंस्टीट्यूट कर दिया गया, संचित कर दिया गया है, या जहां यह डाउटफुल है कि सही व्यक्ति के नाम सूट दाखिल नहीं किया गया है, वहां न्यायालय यदि न्यायसंगत समझता है तो वाद के किसी भी प्रकरण पर किसी अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए या जोड़े जाने के लिए आदेश दे सकेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है ऐसा भूल सद्भाविक हो, बोनाफाइड हो, और ऐसे अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना या जोड़ना वाद के वास्तविक विषय के अवधारण के लिए आवश्यक है। रियल मैटर इन डिस्प्यूट के डिटर्मिनेशन के लिए वह जरूरी है। अब आर्डर वन रूल 10 का सब रूल 2 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कार्रवाइयों के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी व्यक्ति को वादी या प्रतिवादी के रूप में संयोजित किए जाने के लिए आदेश दे या किसी व्यक्ति को जिससे पक्षकार बनाया गया है उस सूट में उसका नाम काट दिए जाने का आदेश दे। यह शक्ति न्यायालय को आर्डर वन रूल 10 के सब रूल 2 में प्रदान किया गया है। जब न्यायालय को यह न्यायसंगत लगता है कि किसी व्यक्ति को वादी या प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया जाना चाहिए था, परंतु संयोजित नहीं किया गया, और ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के बिना जो उस सूट में प्रश्न इन्वॉल्व है, उन सभी प्रश्नों पर प्रभावी तौर से न्याय निर्णय और निपटारा नहीं किया जा सकता। वाद के किसी भी प्रकरण पर न्यायालय किसी व्यक्ति को वादी या प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाने का, संयोजित किए जाने का आदेश दे सकेगा जब उसे लगता है कि किसी व्यक्ति को वादी या प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया जाना चाहिए परंतु संयोजित नहीं किया गया है, और उसकी अनुपस्थिति में जो उस सूट में क्वेश्चन इन्वॉल्व है उनका पूर्ण रूप से न्याय निर्णय नहीं किया जा सकता, उसका पूर्ण रूप से डिस्पोजल नहीं किया जा सकता। और एक बात और इसमें कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को इम्प्रॉपरली ज्वाइन करा लिया गया है, किसी व्यक्ति को पक्षकार इम्प्रॉपर रूप से बना दिया गया है, या तो वादी के रूप में बनाया गया है, प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित कर लिया गया है, तो ऐसे पक्षकार का नाम काट दिए जाने का आदेश दे सकेगा। यहाँ यदि किसी व्यक्ति को किसी सूट में पार्टी नहीं बनाया गया है, वो अपने आप को उसे जब कोई सूट दाखिल किया जाता है तो किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे
उस वाद में पार्टी होना चाहिए, क्योंकि वह उसके लिए आवश्यक पार्टी है। जैसे किसी पार्टीशन का सूट है, उसमें 4 ABCD 4 साझेदारी हैं, चारों मान लीजिए सगे भाई हैं। ये सूट दाखिल करता है, उसमें B और C को पार्टी बनाता है, अपने वादी बनता है, और पार्टी B और C को प्रतिवादी के रूप में पार्टी बनाया जाता है, और D को छोड़ दिया जाता है। D उस पार्टीशन सूट के लिए एक आवश्यक पार्टी है। वह उस सूट में पक्षकार बनाए जाने के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत प्रार्थना पत्र दे सकेगा, और न्यायालय को इस बात का यदि समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति का इस सूट में रहना नितांत आवश्यक है, बिना इसके प्रभावी तौर पर और पूर्ण रूप से वाद का निपटारा नहीं किया जा सकता, तो उसे पार्टी के रूप में संयोजित किए जाने का आदेश दे सकेगा। जैसे एक और उदाहरण समझते हैं। एक भूमि है, एक प्लाट है, उसके कई ओनर हैं, कई स्वामी हैं, और उस पर एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, ट्रेसपास किया जाता है, और तो उस ट्रेसपासर के विरुद्ध एक ओनर द्वारा वाद दाखिल किया जाता है उसके विरुद्ध। तो यहाँ न्यायालय इस बात को इंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि जब तक सभी को ओनर, जितने सभी जो सहस्वामी हैं, सभी उसमें पार्टी नहीं बनाए गए हैं। अब ऑर्डर 1 रूल 10 का सब रूल 3 यह कहता है, जहाँ कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी के कारण उसके तरफ से कोई नेक्स्ट फ्रेंड वाद दाखिल करते हैं, तो ऐसे नेक्स्ट फ्रेंड बिना ऐसे व्यक्ति की सहमति के बिना वाद दाखिल नहीं कर सकते। ऑर्डर 1 रूल 10 का सब रूल 4 कहता है, जहां प्रतिवादी जोड़ा जाता है, जहां किसी व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाता है, तो वहां वाद पत्र में संशोधन किया जाएगा, और सम्मन की और वाद पत्र की संशोधित प्रतियों की तामील नए प्रतिवादी पर की जाएगी। जहाँ किसी व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाता है, तो जब किसी व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाता है, तो वाद पत्र में संशोधन किया जाएगा, और सम्मन का तामील ऐसे नए प्रतिवादी पर किया जाएगा, और साथ ही साथ प्लेंट की संशोधित प्रतियों का भी तामील ऐसे नए प्रतिवादी पर किया जाएगा। और यदि न्यायालय ठीक समझता है, तो जो मूल प्रतिवादी हैं उन पर भी ऐसे संशोधित वाद पत्र की प्रतियों की तामील की जाएगी। ऑर्डर 1 रूल 10 का सब रूल 5 यह कहता है कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1877 की धारा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1877 की धारा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रतिवादी के रूप में जोड़े गए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही सम्मन की तामील पर ही प्रारंभ समझी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को प्रतिवादी बनाया गया है, उस पर सम्मन की तामील कर दिया जाता है, तो जिस तारीख से जब सम्मन की तामील उस पर हो जाती है, उस पर उसी तारीख से कार्रवाई का प्रारंभ हो जाता है। कार्रवाई उसके अगेंस्ट उसी समय से शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें एक बात और कहा गया है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1877 की धारा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रतिवादी के रूप में जोड़े गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही सम्मन की तामील पर ही प्रारंभ हो जाएगी। तो इसमें एक बात कही गई है कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट की 1877 की धारा 21 के अधीन, इंडियन लिमिटेशन एक्ट की धारा 21 क्या कहती है? धारा 21 यह कहती है कि वाद अगर कोई संस्थित किया जाता है, कोई सूट दाखिल दिया जाता है, और बाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में किसी व्यक्ति को जोड़ा जाता है,
तो किसी व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाता है या जोड़ा जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के संबंध में वाद का संचित किया जाना कब माना जाएगा? ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जिनको वादी या प्रतिवादी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है या जोड़ा गया है, उन पर वाद का संचित किया जाना तब माना जाएगा जब इन्हें इस प्रकार से पक्षकार बनाया गया। जब उनको जोड़ा गया या प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो जिस तारीख को जोड़ा गया या प्रतिस्थापित किया गया उनको वाद के पक्षकार के रूप में या वादी की या वादी प्रतिवादी के रूप में, तो उसी तारीख से माना जाएगा इनकी ये वाद इंस्टीट्यूट किया जाएगा उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें जोड़ा गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। बस अब ये ऑर्डर 1 का रूल 10 समाप्त हो। ऑर्डर 1 का रूल 12, ऑर्डर 1 का रूल 12 कहता है कि जहाँ किसी वाद में एक से अधिक वादी हों या एक से अधिक प्रतिवादी हों, तो जैसे किसी वाद में एक से अधिक यदि वादी हों, तो मान लीजिए 2 वादी हों, 4 वादी हों, तो सभी वादियों को न्यायालय में जाकर पैरवी करने की जरूरत नहीं है। वो सभी वादी उन्हीं वादियों में से 1 या 2 को लिखित रूप से थ्राइड कर देंगे कि वही न्यायालय में जाकर पैरवी करेंगे तो ही पैरवी कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रतिवादी के रूप में भी ये नियम लागू होता है। मान लीजिए 2 या 4 प्रतिवादी हैं, तो उसमें से 1 या 1 से अधिक किसी को अन्य सभी प्रतिवादी लिखित रूप से प्राधिकृत कर देंगे, लिखित रूप से थ्राइड कर देंगे कि वह न्यायालय में जाकर हम लोगों की तरफ से और अपने तरफ से पैरवी करें। इस प्रकार ऑर्डर 1 रूल 10 समाप्त हुआ। इस संबंध में कुछ केसेज हैं, जैसे गुरमीत सिंह भाटिया वर्सेस किरण कांत का वाद है। गुरमीत सिंह भाटिया वर्सेस किरण कांत का वाद है। माननीय उच्च न्यायालय ने 17 जुलाई 2019 को डिसाइड किया गया था। इसमें जो 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत पारित किए गए हैं, 17 जुलाई 2019 को डिसाइड किया गया था। इसमें 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत पारित किए गए हैं। इसमें यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें कहा गया है, जिस व्यक्ति का जो पक्षकार बनाया जा रहा है उसका कुछ राइट होना चाहिए। जो विवादित विषय है, जो विवादित विषय वस्तु है, उसमें जिस व्यक्ति को पक्षकार बनाया जा रहा हो उसका उस विवादित विषय वस्तु, अगर किसी वाद में जो विवादित विषय वस्तु है उसमें कुछ उसका राइट रहना चाहिए, कुछ अधिकार रहना चाहिए, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। और दूसरी बात यह कहा, ऐसे पक्षकार को ही पार्टी बनाया जा सकता है जिसके बिना वाद में इफेक्टिव डिक्री पारित नहीं की जा सकती। इस प्रकार गुरमीत सिंह भाटिया वर्सेस किरण कांत 17 जुलाई 2019 का डिसाइड वाद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसका भी अध्ययन आप लोग करेंगे। एक और वाद बहुत महत्वपूर्ण है, पंकज भाई रमेश भाई जालावादिया वर्सेज पंकज भाई रमेश भाई जालावादिया वर्सेज जेठा भाई काला भाई जालावादिया 2017 9 SCC 700 2017 9 SCC 700। इस वाद में सूट दाखिल किया गया। यह सेल डीड के कैंसलेशन के लिए सूट दाखिल किया गया था। जब सम्मन का तामीला प्रतिवादी पर कराया गया, सम्मन वापस लौट के आया जब, तो उसमें जो टिप्पणी थी उसमें उस टिप्पणी से यह पता चला कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वाद दाखिल किया गया था वह वाद दाखिल करते समय ही वह दाखिल करने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी। वह उस वाद में उस संपत्ति का क्रेता था, मतलब एक डिजीज पर्सन के विरुद्ध वाद दाखिल कर दिया गया था। तो जब वादी को इस सम्मन की टिप्पणी के द्वारा पता चलता है, तो ऑर्डर 22 रूल 4 के तहत उसके वारिसों को अभिलेख पर लाए जाने के लिए, उसके जगह पर लाए जाने के लिए वाद में प्रार्थना पत्र देता है। ऑर्डर 22 रूल 4 यह बताता है कि जब वाद पेंडिंग हो, जब वाद लंबित हो, उस दौरान यदि प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तो उनके जगह पर उनके वारिसों को सब्स्टिट्यूट करने के लिए
उनके जगह पर उनके वारसों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है आर्डर 22 रूल 4 में। इसी प्रकार आर्डर 22 रूल 3 में जब वादी की मृत्यु हो जाती है तो उनके वारिसों को उसके स्थान पर, मृतक के स्थान पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है। आर्डर 22 रूल 3, आर्डर 22 रूल 4, इसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। तो हाँ, अब इस बात पे आते हैं। इस बात में आर्डर 22 रूल 4 के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया जब उस सम्मन की टिप्पणी से पता चला कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वादी ने वाद दाखिल कर दिया है जो कि मृतक है, जो कि वाद दाखिल करने के पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो जब मृत्यु हो गई है तब वो आर्डर 22 रूल 4 की तरफ प्रार्थना पत्र देता है। तो उस प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया जाता है ट्रायल कोर्ट द्वारा। इस आधार पर निरस्त कर दिया जाता है कि ये आर्डर 22 रूल 4 का प्रार्थना पत्र तब दिया जाता है जब प्रतिवादी के विरुद्ध वाद के लंबित रहने के दौरान हो जाती है तो उसके वारिसों को उसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए प्रार्थना पत्र आर्डर 22 रूल 4 के तहत दिया जाता है। अब जब आर्डर 22 रूल 4 की तरफ प्रार्थना पत्र दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया ट्रायल कोर्ट द्वारा। फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के अपील में भी उसी बात से सहमति जताई गई जो ट्रायल कोर्ट की थी। सब सुप्रीम कोर्ट में जब दाखिल किया गया, सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो है यह किसी पक्षकार की जो है अनभिज्ञता के कारण यदि कोई प्रार्थना पत्र दे दिया गया है, आर्डर 22 रूल 4 की तरफ प्रार्थना पत्र दे दिया गया है, उस पक्षकार को ये जानकारी नहीं थी, वो ऐसे टेक्निकल बातों को नहीं जानता था, तो उसको वाद विहीन नहीं किया जा सकता, नॉन सूटेड नहीं किया जा सकता। न्यायालय को यह चाहिए कि जो आर्डर 22 रूल 4 के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया है वह आर्डर 1 रूल 10 के तहत उसको मान ले, वह मान ले कि जो है आर्डर 1 रूल 10 के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया है और उसको उसी आधार पर सुनवाई कर दे। मात्र इस आधार पर कि वह प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 के तहत नहीं दिया, आर्डर 22 रूल 4 के तहत दिया, इस आधार पर उस वादी को जो है उसे नॉन सूटेड नहीं किया जा सकता, वाद विहीन नहीं किया जा सकता। आर्डर 22 रूल 4 के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र को भी आर्डर 1 रूल 10 के तहत उसको माना जा सकता है और उस पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। यह वाद आप लोग अध्ययन कर सकते हैं 2017-9 SCC 700 पंकज भाई रमेश भाई जालावादिया वर्सेस जेठा भाई काला भाई जालावादिया। इस प्रकार आर्डर 1 पर सभी वीडियो बना दिए गए हैं। इस पर 4 वीडियो बनाए हैं। एक आर्डर 1 के रूल 1 से 4 पर पक्षकारों को जोड़ना, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में आर्डर 1 रूल 8 के बारे में है, तीसरा पक्षकारों के कुछ एसोसिएशन नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी के बारे में बताया गया है, चौथा वीडियो आज बनाया गया है। यह वीडियो जो है जो लोग सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सिविल साइड से मुकदमों की पैरवी करते हैं, वह आर्डर 1 रूल 10 के बारे में भली बात जानते होंगे। अक्सर न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 के तहत प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाए जाने के लिए दिया जाता है। इससे सभी एडवोकेट्स जो सिविल साइड से प्रैक्टिस करते हैं वो परिचित होंगे ही, साथ साथ लोग भी परिचित होंगे। इसका सिविल साइड से प्रैक्टिस करने वालों एडवोकेट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। बस आज के लिए इतना ही। आपको लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।